इस वक्त हम ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर देश के अलग अलग राज्यों से लोग सूखे मेवे खरीद कर ले जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के खारी बावली की। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि इन दिनों खारी बावली में जो सूखे मेवे हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन क्या धरातल पर जो दाम है पिस्ता के, काजू के, अंजीर के, बादाम के, क्या यकीनन वो आसमान छू रहे हैं? इसको लेकर यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वो ईरान के रास्ते दिल्ली अपना माल मंगवाते हैं, शिपमेंट आता है, ऐसे में क्या जो शिपमेंट है उसकी देरी को लेकर क्या दामों में कुछ इजाफा हुआ है? क्या दाम लगातार बादाम, पिस्ता, अंजीर के आसमान छू रहे हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, ऐसे में यहाँ के व्यापारी उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि जो दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में सूखे मेवे आते हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं या फिर ईरान से आते हैं। लिहाजा यहाँ के व्यापारियों से चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बढ़ते दामों को लेकर उनका कहना है। सर, सबसे पहले ये बताइए काम धंधे की स्थिति क्या है? अभी तो बाजार बहुत खामोश है और खामोशी की वजह सिर्फ माल ना आने की वजह से नहीं है। एक तो उसका कारण डॉलर का बिल्कुल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। पिछले 2 महीने में 2-3 रुपए डॉलर बढ़ चुका है। जो 88 रुपए डॉलर था वो आज 91 रुपीज़ हो गया। तो एक सबसे बड़ा कारण वो भी है। और दूसरा, शादियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी कोई ऐसे त्योहार भी नहीं है। तो आने वाले टाइम में त्योहार हो जाएंगे शुरू तो ये ज़रूर बाजार ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आने वाले दिन में अगर फर्ज करो ईरान का ये जो मसला चल रहा है वो अगर लंबा खिंच गया तो उससे भी दिक्कत आ सकती है, रेट बढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं। जी। सर, वर्तमान में अगर रेट की बात की जाए, क्या वर्तमान में कुछ बढ़ोतरी दामों में हुई है? जिस तरीके से आपका काम है, बादाम का है, पिस्ते का है, क्या वर्तमान में? जी, वर्तमान में ऐसी कोई जो आज से महीना 1.5 महीना पहले रेट थे वही रेट है, वहीं पे पड़े हुए हैं। हाँ, 1-2-3% इधर उधर तो वैसे भी चलता रहता है, नॉर्मल बाजार में भी चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। पर हाँ, आने वाले 10-15-20 दिन बहुत क्रूशल है। अगर हुए तो बढ़ सकते हैं और बढ़ सकता है बाजार। बिल्कुल। इस बात को लेकर व्यापारी बहुत अभी से टेंशन में है या अभी स्थिति सामान्य है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी डिमांड भी नहीं है। डिमांड ज्यादा आ जाए तो फिर व्यापारी को होगा कि हाँ जी माल नहीं है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। पर अभी तो माल है यहाँ पे। हाँ, ऐसी तो सर, तेजी एक समस्या और आ रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि शिपमेंट को लेकर आने वाले दिनों में अगर स्थिति यही रही तो दिक्कतें आ सकती हैं। वर्तमान में क्या है कि इंटरनेट की एक समस्या है, क्योंकि सारा काम डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पर होता है। इंटरनेट बंद होता है, ट्रेसिंग नहीं हो पाती है। ऐसे में आपका शिपमेंट कहाँ पड़ा होता है नहीं पता चल पाता है, तो उसको लेकर भी एक समस्या होती है। तो क्या इस बात को लेकर भी एक स्थिति गंभीर हो जाती है क्या? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। जो हमारी शिपमेंट्स चली हुई है हमें ये नहीं मालूम वो अब कहाँ पहुंची है। उनके ना हमारे को कागज आ रहे हैं, ना कोई कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो पा रही, हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमें नहीं पता कि हाँ जी वो माल अभी कहाँ पहुंचा हुआ है। वर्तमान में अगर दामों की बात की जाए, क्या दामों में कुछ बढ़ोतरी सामानों में देखी जा रही है? आता पीछे से माल ना आया था, दाम ऊपर होता है ना, माल आने वाला नहीं है। रोजाना माल ज्यादा आ रहा है, से अभी माल आ नहीं रहा है। कुछ पता नहीं कि माल किधर है। सब लोगों की गाड़ी फंसी है, ईरान का फोन काम नहीं करे, नेटवर्क काम नहीं करे, कहाँ से माल आए। ऐसे तरह रोजाना दाम ऊपर होता है जो माल का। अच्छा, इंटरनेट भी एक समस्या है क्या? इंटरनेट भी समस्या है ना, फोन काम चलता नहीं जी, कैसे सब सारा काम इंटरनेट में है, फोन पे है। मतलब आपको ये नहीं पता चल पाता कि हमारा शिपमेंट कहाँ है, किस बॉर्डर पर है, कहाँ पर है, कुछ नहीं पता चल पाता। जैसे अफगानिस्तान से हमारा माल निकल गया, अभी ईरान से कुछ पता नहीं हमारा माल कहाँ है, शिप में कुछ पता नहीं चलता है कहाँ है। सारा काम फोन पे होता है, नेट पे होता है। नेट पे हमको डिस्टेंस पता चलता है किधर है हमारा माल। अभी कुछ पता नहीं चलता हमारा माल कहाँ है, दिख नहीं रहा। तो जिस तरीके से जो तनाव है, ये एक तरफ ईरान में तनाव की स्थिति है, तो क्या खारी बावली में व्यापारी के मन में भी तनाव है? व्यापारी बहुत टेंशन में है। हाँ, व्यापारी हर दुकान वाला हर व्यापारी की गाड़ियाँ फंसी हैं, उसको खुद टेंशन में होता है ना, उसका माल कहाँ है, कहाँ रह गया, सबको टेंशन होती है। पूंजी डूबने का भी डर रहता है कि कहीं पूंजी भी डूब सकती है। हो सकता है, बहुत टाइम लगे तो हो सकता है। कैसे अभी 15-20 दिन से बंद हो गया, 15 दिन और पता नहीं चला हमारा माल कहाँ है। कुछ पहले तो फोन पे आ जाता है हमारा माल शिप पे लग गया या चला गया या डूब गया, क्या हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं चलता कहाँ है माल। अच्छा, आपका भी कोई माल शिपमेंट में अटका है या आपने भी कोई ऑर्डर किया हो? हाँ जी, हमारे माल व्यवहार होता है हमेशा। 2 गाड़ी 3 गाड़ी हमारी आती है शिपमेंट में। सब होल्ड पर है। सब होल्ड। तो जिस तरीके से आपने कहा, ये जो देखिए आर्थिक तनाव की स्थिति है, ईरान में राजनीतिक अस्थिरता है, इसको लेकर दिल्ली के खारी बावली में
जो व्यापारी है बहुत तनाव में है। सर, जिस तरीके से स्थिति है, शिपमेंट नहीं पता लग पा रही कहाँ है, ऑर्डर कहाँ रुका है, कुछ नहीं पता लग पा रहा है। क्या आने वाले दिनों में दाम को लेकर भी आपके मन में एक सवाल है? क्या टेंशन है? क्या दाम और बढ़ सकते हैं? हाँ जी, मार्केट में माल ना हो, जो माल है रोजाना निकलता है मार्केट से और दाम ऊपर होते हैं। जैसे माल पीछे से ना आया तो दाम ऊपर होता है ना, जैसे माल है नहीं मार्केट में तो कैसे पता चलेगा, दाम ऊपर हो जाता है। जैसे माल ज्यादा हो गया दाम नीचे होता है, माल है नहीं मार्केट में, अगर अंजीर है, अगर पिस्ता है, अगर काजू है, जो माल ईरान से अफगानिस्तान से आ रहा है ना, वो मार्केट में है नहीं माल। जैसे माल नहीं होगा तो सब जितना जो माल है, जो दुकान वाले के पास स्टाफ है, वो सब निकलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन में निकलेगा। होलसेल मार्केट है इधर ना। जब सप्लाई खत्म हो जाएगी तो उसका, जब सप्लाई में कमी या स्टॉक कम हो जाएगा तो दाम दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। रोजाना स्टॉक कम होता है दाम ऊपर हो जाता है, स्टॉक कम होता है दाम ऊपर हो जाता है। हालात कुछ सुधरते नजर आ रहे हैं ईरान के, जिस तरीके से दामों को लगता है कि अभी कोई रुकावट आएगी या दाम ऐसे ही, क्या लगता है? जैसे ताकि फोन नहीं चल जाए ना, पता नहीं चले माल नहीं आ गया दिल्ली में, तब दाम ऊपर होता है। जैसे माल दिल्ली में पहुंच गया फिर दाम नीचे हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल पता नहीं किसका माल कहाँ है, कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल। देखिए, ये खारी वाली बावली के व्यापारी हैं, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता ईरान में देखी जा रही है, ऐसे में जो खारी बावली के व्यापारी हैं, जो चाहे पिस्ता का काम करते हो, अंजीर का काम करते हो, बादाम का काम करते हो, वो कह रहे हैं कि जब तक माल इनके स्टेट में, यानी दिल्ली, राजधानी दिल्ली में नहीं पहुंच पाता, तब तक क्या होता है कि अगर स्टॉक अवेलेबल है तो दाम सामान्य स्थिति में रहेंगे, लेकिन दाम जैसे ही स्टॉक खत्म होता है तो दाम एक बार फिर से तेजी पकड़ते हैं। सर, कुछ ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास अभी स्टॉक पूरा है या दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, स्टॉक खत्म हो जाता है। कितना स्टॉक इधर, पूरी मार्केट है, पूरे दिल्ली में माल जाता है, पूरे दिल्ली में जितना जितना इंडियन में, ऑल इंडिया में माल जाता है, ऑल इंडिया में माल जाता है। कितना स्टॉक, जितना स्टॉक है खत्म हो जाता है इधर। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, ज्यादा तो नहीं रुकता माल इधर। सर, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम करतार सिंह। ये करतार सिंह है, कहते हैं कि जिस तरीके से, देखिए, स्टॉक की बात की जाए ना, चाहे कोई भी व्यापारी हो खारी बावली का, कितना स्टॉक करेगा? देश भर का माल, सूखे मेवों का माल यहीं से जाता है, देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचता है, और ऐसे में जिस तरीके से स्टॉक की कमी होने लगती है तो दाम अपने आप से तेजी पकड़ता है और उछाल मारने लगता है। लिहाजा इस बात को लेकर अब इनके मन में कई सवाल हैं। कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी, क्योंकि माल कहाँ पड़ा है, कब तक आएगा, किस स्थिति में, कोई जानकारी नहीं है, और जब तक माल इनके राजधानी दिल्ली में नहीं पहुंचेगा तब तक इनके मन में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है।